हेलो गाइस, आपके इस यूट्यूब चैनल माना का दिन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 चल रहा है, यानी पाठ 12, और पाठ का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, यानी हीरोन का सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं किसी त्रिभुज पर। ठीक है, ये यदि आपको जानना हो हीरोन के सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 12.1, यानी जो एक्सरसाइज होगा वो देखने वाले हम लोग, एक्सरसाइज 12.1। और इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एक यातायात, क्या दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। क्या है? संकेत बोर्ड है। क्या है? संकेत बोर्ड का मतलब जब आप हाईवे वे पर कहीं पर जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, इस तरीके से लिखा रहता है। तो कहीं पर ये ऐसा लिखा है, यानी संकेत बोर्ड है, आपको क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि आगे स्कूल है। ठीक है, तो संकेत बोर्ड है, उस पर लिखा है आगे स्कूल है, आगे स्कूल लिखा है। और यह जो संकेत बोर्ड है कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। और यह जो त्रिभुज का भुजा है ए है, यानी यह भुजा जो संकेत बोर्ड है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी जो बोर्ड है वो त्रिभुज के आकार का है, और वो त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। और उसकी जो भुजा कैसी है? ए है। जब इस प्रकार का है तो बोला है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बताना है, हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यानी जो संकेत बोर्ड है हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। और इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि क्या बोल रहा है कि यदि इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी दे दिया इसमें कि अब यदि उस संकेत बोर्ड का परिमाप कितना हो जाता है? 180 सेंटीमीटर हो जाता है, तो अब क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो निकालेंगे, पहले वाले का निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें दिया है, यानी आप इस प्रकार का संकेत बोर्ड बना सकते हैं। ये क्या है आपका? ऐसे ऐसे त्रिभुज के आकार का क्या है? त्रिभुज है इस आकार का, और एक स्टैंड पे इस तरीके से खड़ा है। और ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, समबाहु। और समबाहु है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। जब समान होंगी तो यह दे दिया है, भुजा क्या है? ए है, ए, और यहां से यहां क्या होगा? ए होगा। ठीक, और ये भी ए है, ये पूरा। बस समझ में आया? ठीक, तो अब हमें क्या करना है? इसके बीच में आगे स्कूल, आगे स्कूल इसके बीच में लिखा है, इस त्रिभुज के लिख लेते हैं, ये भी आगे स्कूल, आगे स्कूल, इस तरीके से है संकेत बोर्ड। ठीक है, यदि ये संकेत बोर्ड है तो बोल रहा है कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो त्रिभुज है इसका क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है। इसका देखेंगे सॉल्यूशन। और जो हीरोन का सूत्र था हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो उसमें जो ए का वैल्यू, यानी ए बराबर कितना है? ए बराबर है, यहां पर ए बराबर है ए, बी बराबर है ए, और सी बराबर भी ए है। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजा क्या है? तीनों सेम है। जब तीनों सेम है तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं, तब हीरोन का सूत्र यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, इसे ठीक से लिख लीजिए। ठीक, हम निकालेंगे एस, यानी अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर तीनों भुजा क्या है? ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ए और ए, इसके बटे के 2। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ पर 3 ए है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3a बटे 2। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर इकाई कोई भी है, यूनिट, बस यहाँ पर
चाहे सेंटीमीटर में है चाहे मीटर में है, यहाँ पर दिया नहीं है तो हम लोग ऐसा ही मान लेते हैं इसे इकाई, ठीक है, कोई भी इकाई। अब यहाँ पर जब अर्ध परिमाप आ गया तो अब हम लोग लिखेंगे हीरोन का सूत्र। क्या होता है हीरोन का सूत्र? जिसको याद है कमेंट कीजिए। हीरोन का सूत्र क्या था? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र था रूट में एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ये सब जो भुजाएं हैं क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, अब रखेंगे, चूंकि अब रखेंगे यहाँ पर हम लोग संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल लिखेंगे। संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब यहाँ से यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा? एस, एस की जगह क्या रखना है हमें? 3a/2, 3a/2, और यहाँ पर भी 3a/2 माइनस a की जगह क्या रखना है? a की जगह पे a ही रखना है, और 3a/2 b की जगह क्या रखना है? a रखना है, और 3a/2 माइनस c की जगह क्या रखना है? a रखना है। तीनों क्या है? जब सेम है तो रखेंगे a ही रखेंगे। अब क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे क्या आएगा? यहाँ से 3a/2 और यहाँ से 2 1 कम 2, और 3a में से 2a गया तो बचा a/2। ठीक, यहाँ से भी सब सेम है तो लिख लेते हैं a/2, a/2। ये 9 नहीं है, a है, ठीक, a/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पर आएगा, अब देखिए, अब रूट से बाहर निकालेंगे हम लोग इन सबको, तो यहाँ पर 3 गुणे इंटू a/2, और ये सब क्या है? गुणे में है, a/2 गुणे a/2 गुणे a/2। ठीक, हम लोग जानते हैं जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है जिसका जिसका, वो उसमें से एक ठो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या चीज? a/2 एक ठो निकल गया, दो ठो जोड़ा बना है तो a/2 एक ठो निकल गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा बस 3 बचा। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर? वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। यहाँ से क्या हो गया? a² वर्ग इकाई, यानी उसका क्षेत्रफल क्या निकल गया? उसका क्षेत्रफल निकल गया a²/2√3। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? पहले का आंसर हो चुका, लिख देंगे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल लिख देंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप क्या हो जाता है? 180 सेंटीमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? 180 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आप हीरोन के सूत्र के द्वारा ही करना है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखे थे, तो यहाँ पर अब ये आ चुका है क्षेत्रफल। यहाँ पर एक हम लोग, अब यहाँ से यदि हम निकाल लेते हैं इस त्रिभुज की भुजा यदि निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है कि इस संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? इस जो संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है? दिया है संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। क्या दिया है? सॉरी, संकेत बोर्ड का परिमाप। संकेत बोर्ड का क्या दिया है? संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर, और संकेत बोर्ड कैसा है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है, और जब समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो हम लोग इसका क्या, तीनों भुजाओं का योग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा? a + a बराबर 180 सेंटीमीटर, यानी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3a है, 3a बराबर लिखेंगे
3a इक्वल टू 180, यानी 180। यहाँ से a का मान कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा यहाँ पर 3 इस साइड में मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक, डिवीजन हो जाएगा। 3 कम 3, 3 छक 18, यानी 60 आ गया। a बराबर 60 आ गया, ठीक, यानी 60 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। जब 60 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा संकेत बोर्ड कैसा है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जब समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फार्मूला, लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 2 4 होगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर आप लोग ए स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 रूट में 3 वर्ग इकाई। क्या चीज? वर्ग इकाई। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज आया है। जब हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर एक अभी मान निकल के आया तो यहाँ पर भी रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर बटे 4 रूट में 3 रखेंगे तो क्या आएगा? ए का मान कितना आया? 60 आया है, तो 60 का स्क्वायर बटे 4 इंटू रूट में 3, यहाँ कितना आएगा? 60 का आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 6 के 36, यानी 3600 आ जाएगा बटे 4 रूट में 3, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 4 9 36, यानी 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि एक दीवार है। क्या है? एक दीवार है, यानी इस तरीके से देख लीजिए, किसी फ्लाईओवर पर, यानी इस प्रकार का है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ दिया है 122 मीटर दिया है, 22 मीटर दिया है और 120 मीटर दिया है। और देखिए आकृति 12.9, यानी ये आपके ऐसा कुछ किताब में लिखा होगा, तो यानी ऐसा चित्र दिया होगा, इसके नीचे लिखा होगा आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपया देना पड़ता है। तो ये अब क्या बोल रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए क्या किया? 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया होगा? यानी यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इसे समझते हैं। 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर इधर से और 1 मीटर ऐसा चौड़ाई 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा 1 मीटर स्क्वायर बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल के लिए 5000 रुपया क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो अब बोला है जो ये जो जहाँ ये बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, वो भी 3 महीने के लिए, 3 महीने का, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक। फिर 3 महीने का, यानी 1 साल के लिए 5000 रुपया, तो अब 3 महीने के लिए क्या कर देंगे? उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 महीने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन सेकेंड का, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पर ए का मान दिया है। क्या दिया है? ए का मान दिया है 122 मीटर, यानी हीरोन के सूत्र से लगाएंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का। तो ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर, ठीक, 120 मीटर। अब हम लोग को क्या चाहिए? अर्ध परिमाप चाहिए। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे। एस, यानी एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध
अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 यहाँ से क्या निकल के आएगा 122 और 22 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 और 120 कितना होगा 144 और 20 हो जाएगा 264 264 बटे 2। अब इसमें से 2 का भागा दे देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। क्या दिया मीटर में दिया है तो मीटर आ जाएगा 132 मीटर। अब हम लोग लिख लेते हैं हीरोन का सूत्र लिख लेते हैं। क्या करेंगे लिख लेते हैं चूंकि हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है यहाँ क्या होगा वर्ग इकाई जो यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर दिया होगा मीटर यहाँ पे मीटर दिया है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है वर्ग मीटर बोलते हैं जिसे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे इस चीज को अब रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ क्या आएगा एस का मान कितना है 132 है। रूट लगाएंगे सबसे पहले रूट यहाँ पे लिखेंगे 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122 ए का मान कितना है 122 है 122। अब दूसरे ब्रैकेट में 132 माइनस बी का मान कितना है 22 है लिख लेते हैं 22। फिर 132 माइनस 120 ये तो रूट से बाहर जा रहा है तो रूट को और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 132 गुणे इसमें से 132 में से 122 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा 10 गुणे यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा 110 गुणे 132 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 12 बच जाएगा। ठीक जब 12 बच जाएगा तो अब देख लेते हैं यहाँ पर अब इसे रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है कि इनका हम लोग क्या करते हैं फैक्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आराम से निकल जाएगा जिसका जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जो होगा 132 का क्या हो जाएगा 132 2 से काट देते हैं 2 छक्के 12 2 छक्के 12 फिर 2 से काट देते हैं 2 3 6 2 3 6 फिर 3 से फिर 11 से। ठीक बात समझ में आया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक फिर गुणे 10 का क्या होगा 2 गुणे 5 110 का क्या होगा यानी 11 दाम 110 यानी 11 गुणे 11 दाम 110 10 का क्या होगा 2 गुणे 5। अब 12 का क्या हो जाएगा 12 का होगा 2 छक्के 12 फिर 2 3 6 फिर 3 निकालते हैं 2 में 4 4 12। ठीक अब यहाँ से जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर निकाल देते हैं। एक तो 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन गया 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर इसका भी जोड़ा बन गया और यहाँ पर तो बना ही है। अब और क्या चीज़ है और 11 भी है यहाँ से 11 भी क्या जोड़ा है। अब जो जोड़ा बनाएगा उसे क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2 यहाँ से फिर 3 यानी 2 गुणे 3 फिर एक तो 2 यहाँ पर भी है एक तो 2 यहाँ पर है यानी 2 गुणे 2 फिर 11 भी है गुणे 11। अंदर क्या बच गया अंदर जो बच गया उसे लिख लेते हैं आराम से। क्या बचा यहाँ पर 5 और ये भी निकल जाएगा बाहर क्योंकि इसका भी जोड़ा बन रहा है। ठीक है यानी सब बाहर निकल गए तो अंदर कुछ नहीं बचा। तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं सबका 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 पंजे 24 का गुणा कर लेते हैं 5 में तो 5 चौका 20 फिर 5 चौका 20 के 16 5 दूनी 10 2 12 120 में 11 कर लेते हैं गुणा तो 11 दूनी 22 11 दूनी 22 2 13 यानी 1320 आ गया। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर यानी इतने मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए
एक मीटर यानी प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया देना पड़ता है। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ेगा लिखेंगे यहाँ पर। अब चूंकि अब 1 वर्ष के लिए इतना है, 1 वर्ष के लिए इतना यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का आपस में क्या कर देंगे गुणा। और 1 वर्ष के लिए इतना चीज दिया है, तो 3 महीने के लिए क्या कर देंगे उसमें हम लोग 4 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड में, क्योंकि लिखेंगे 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए क्या चीज किराया, 3 महीने के लिए किराया यानी उसे जो देना पड़ेगा पैसा, तो वही चीज है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे अब 1320 गुणे 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या कर देंगे इसमें 5,000 का गुणा, क्या कर देंगे गुणा। और यहाँ पर हमें चाहिए क्या चाहिए 3 महीने के लिए चाहिए, यानी जब 3 महीने के लिए चाहिए तो इसमें 3/12 3 चौका 12, ठीक। अब 4 को भी यहाँ से काट देते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 तिहाई 12, एक हासिल चला गया इसके पास, तो 4 3 12, 400 क्या आने वाला है 330 गुणे 5,000 अब क्या कर लेते हैं इसमें गुणा कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। 5 3 15, फिर 5 3 15 1 16, पीछे 4 शून्य लगा देंगे, क्या लगा देंगे 4 शून्य लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा ये कितना रुपया हो गया, समझ में आया बात। यानी 3 महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा इकाई लाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा। अब आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है और बकाया जो 4 क्वेश्चन है अगले लेक्चर में इसे देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक।